As you all know, in new education policy, this topic have been added in business statistics. Before that, this topic was not included in your stats subject. Okay, so as you all know, P.C. Mahalanobis was the father of the Indian statistic. And who is P.C. Mahalanobis? आपको मालूम है इंडियन स्टैटिस्टिक के फादर हैं, बट इंडियन स्टैटिस्टिक क्या है इसके बारे में भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज़ इंडियन स्टैटिस्टिक? व्हाट आर some key factors, some overviews, what are the challenges you should know related to this topic. Okay, now Indian statistic, as you are seeing here, the word is Indian statistic. I am welcoming you in the world of the Indian statistic. What does it mean? As you all know, in statistic, what we do, we collect the data and we take out some problem, some population, and according to that problem, to sort out that problem, we used to collect the data. Data means information, and then by analyzing that information, analyzing that data, we come in some decision. Whatever the matter may be, whatever the problem may be, to clear that problem, we used to collect the data. So Indian statistic, in this world of Indian statistic, we explore the vibrant data landscape of India, particular related to the India. Whatever the challenges we used to face while collecting and analyzing the data. तो जो भी हमें डेटा कलेक्ट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसमें हमें कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है अगर इंडिया की हम कोई भी इंफॉर्मेशन या इंडिया की कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं. अब आप देखिए, इंट्रोडक्शन टू इंडियन स्टैटिस्टिक, इसमें आपका इंडियन स्टैटिस्टिक का क्या इम्पोर्टेंस है. इंडियन स्टेट जैसे कोई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है, आपका कोई भी पॉलिसी हो सकती है रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट, रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग है जैसे आपकी डिजिटलाइज कर रही है, तो कोई भी पॉलिसी हो सकती, किसी भी पॉलिसी मैटर पे अगर इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंडिया की आप इंडियन स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, तो कोई भी इंडियन स्टैटिस्टिक की क्या पॉलिसी है उनको शेप कर लाना, कैसे वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगी, कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो सपोर्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग में. स्टैट्स का क्या काम होता है, मैंने अभी आपको बताया कि स्टैट्स का मेन रोल ये होता है कि कोई भी जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे पॉलिसीज़ का, कोई गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए एक्सक्यूज़ मी, उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले क्या पॉलिसी होनी चाहिए, उस पॉलिसी के से रिलेटेड वेदर इट इज़ हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉट, व्हाट आर सम एविडेंसेस आर फाउंड आउट. अब वो एविडेंसेस डेटा कलेक्ट करके होंगे और उसी के बिहाफ में जो है डिसीजन होगा. सिस्टम क्या क्या हैं आपके इंडियन स्टैटिस्टिकल के सिस्टम क्या हैं. CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसको बोलते हैं, NSSO है जिसको नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस कहा जाता है, SSB है जिसको आपका स्टेट स्टैटिस्टिकल ब्यूरो बोला जाता है. These are some
स्टैटिस्टिकल सिस्टम। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में क्या होता है कि एज यू आर सीइंग हियर, द रोल ऑफ द CSO इन इंडिया इज़ दैट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेट करने की और मॉनिटरिंग करने की। जितनी भी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं कंट्री की, उनको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और मॉनिटर करता है। ये CSO का रोल होता है। NSSO का क्या रोल होता है? NSSO जो है वो डिस्कवर करता है, हाउ द NSSO कंडक्ट्स जो लार्ज स्केल का जो भी स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है, बड़े स्तर में जो हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, उनको चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे डेमोग्राफिक हो, जो भी एस्पेक्ट इंडिया का होता है, इंडिया के जो भी सोशल फैक्टर से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक हो, डेमोग्राफिक एस्पेक्ट इंडिया का है, उन सब से रिलेटेड जो है लार्ज स्केल में सर्वेज जो होते हैं वो NSSO के उसमें होते हैं। SSB क्या है? आपको लग रहा है स्टेट, आप पढ़ रहे हैं, तो जो स्टेट सेक्टर से रिलेटेड होगा वो कलेक्शन, आपका स्टैट्स का मेन रोल है कलेक्शन करना और एनालाइज करना और उसके बिहाफ में डिसीजन लेना। तो SSB क्या करता है? इट एक्सप्लोर द डिसेंट्रलाइज्ड स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, और इसमें इसका क्रूशियल रोल होता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डेटा को कलेक्ट करने में और एनालाइज करने में रीजनल लेवल के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है आपका की स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। की स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स कौन कौन से इंडियन इकोनॉमी? GDP है आपका, इन्फ्लेशन रेट है आपका, एम्प्लॉयमेंट रेट है आपका। ये मेन स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि जैसे GDP आपको सभी को मालूम है। GDP में क्या है आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो इंडिकेटर है स्टैटिस्टिक के थ्रू डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के जो सेक्टर्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, और जो नेशनल इनकम कैसे उसको मेजर किया जाए ये GDP के थ्रू होता है। इन्फ्लेशन रेट का पता करना कि एग्ज़ामिन करना क्या इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का इंडियन इकोनॉमी में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसका बिजनेस पे और कंज्यूमर्स पे क्या इम्प्लीकेशंस होगा। और सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट रेट में आपका एक्सक्यूज़ मी, it is also significance in employment statistic in India. What are the trends, what are the challenges, role of employment data in policy making. तो इस तरीके से ये कुछ आपके की स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स हैं रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी। एंड जैसा आपको अभी मैंने बताया, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आप कोई भी डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो ईज़िली डेटा कलेक्ट नहीं हो जाता है। डेटा कलेक्ट करने के आपको हम आगे बताएंगे, आगे चैप्टर्स में प्रोसेस होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना, कैसे कलेक्ट करना, कुछ ऐसे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जैसे क्राइम सेक्टर्स है, वहाँ से आपको कुछ पॉलिसीज़ बनानी है, उसको ख़त्म करना है, तो उसके डेटा कलेक्ट करना। जितना ड्रैगेटिक आइटम्स हैं उन पे अगर आप कोई रिसर्च करने जाएँ तो ये सब कुछ चैलेंजेस होते हैं। एम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़े, तो ये सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए कैसे आप जो हैं इंडियन स्टैटिस्टिक में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं डेटा को कलेक्ट करना और एनालाइज करने में। पहला है डेटा क्वालिटी डेटा की होनी चाहिए, प्योर डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्यूरेसी ना हो डेटा में, फर्जी डेटा आप लेके आ गए हैं। तो जो भी डेटा कलेक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको दूर करना, चैलेंजेस फेस करते हुए कलेक्ट करना, सैम्पल के, अगर आप कुछ सैम्पलिंग वे में कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा सैम्पल ले लिया और आपने उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन कर दिया। तो ये सब जितने भी आपके डेटा कलेक्शन की चीज़ें हैं उनकी एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है।
नेक्स्ट आता है डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स पॉपुलेशन भी एक आपका चैलेंज है। एंड नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो आपके डेटा कलेक्शन में चैलेंज का रोल प्ले करते हैं।